नमस्कार। सुविधान मेजर ऑन लेफ्टिनेंट सुकुमार वेटरन कोराप्शनल्स सेक्रेटरी एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोट्टै सेक्रेटरी जनरल तमिलनाडु एक्स-सर्विसेस लीग। एक एक्स-सर्विसमैन पेंशनर को अपना पेंशन से 21 लाख से ऊपर रिकवरी का नोटिस और हर एक महीना 10,000 से ज़्यादा रिकवरी। हर एक पेंशनर्स अपना पेंशन मतलब रैंक क्वालिफाइंग ईयर्स ऑफ सर्विस और ग्रुप का अनुसार पेंशन सही मिल रहा है नहीं तो ज़्यादा कम मिल रहा है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा दे दिया होगा तो कभी ना कभी ऑडिट होते वक्त ज़रूर पूरा का पूरा वो अमाउंट को रिकवर करने का नोटिस दे करके इमीडिएटली रिकवर करना शुरू कर देते हैं। कम मिल रहा हो तो वो अपना नोटिस पर आने से में भी उसको केस टेकअप करने के बावजूद भी बहुत समय लगता है। उसको सही पेंशन लेने के लिए सालों सालों लगता है। इसका बारे में लास्ट एक वीडियो हमने निकाला था। 3-4 साल हो गया एक MACP नई फिगर का सही पेंशन लेने के लिए। अभी ये पेंशनर सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पेंशन लेते आया था पहले। इनका पेंशन अकाउंट माइग्रेट हो गया PCDA पर्स में। PCDA पर्स में जाने के बाद पता चला है उनका पेंशन पेमेंट ज़्यादा हो रहा है बोल कर के उन्होंने भी 1 साल 2 साल तक उन्होंने भी ज़्यादा पेंशन दे दिया था। फिर उनको पता चला तो उनका रिकवरी कितना हुआ बोल कर के नोटिस दे कर के हर एक महीना उनका रिकवरी शुरू कर दिया। ये रिकवरी स्टार्ट होने के बाद वो पेंशनर को पता चला ये क्यों हुआ। इसका बारे में उन्होंने CDA चेन्नई भी किया लेकिन कोई काम नहीं बना। इसलिए हमारा एसोसिएशन तमिलनाडु एक्स-सर्विसेस लीग में आया। इसी कारण से हमने उनका डॉक्यूमेंट्स देखना पड़ा। देखने के बाद ये पता चला क्यों ये रिकवरी हो रहा है बोल करके ये रिकवरी का नोटिस वो रिकवरी क्यों, इसका बारे में इसी वीडियो में फर्दर देखते हैं। Welcome Veterans Welfare Aruppukkottai YouTube channel. Veterans Welfare Aruppukkottai YouTube channel for awareness and the welfare of ex-servicemen. Subscribe if desires. 21 lakh pension recovery notice. Importance for checking of correctness of monthly pension receipt each month as per rank, qualifying years of service and group. Otherwise, chance for receipt of recovery notice. हर एक पेंशनर अपना पेंशन रैंक क्वालिफाइंग ईयर्स ऑफ सर्विस ग्रुप के अनुसार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा मिल गया तो उसको बता कर कि सही पेंशन लेने के लिए एक्शन लेना है। अदरवाइज इसी माफिक नोटिस सडनली आएगा, रिकवरी शुरू हो जाएगा, उसी टाइम पर तकलीफ होगा। ये था फर्स्ट CA सेकेंड नोटिस है। ये रिकवरी नोटिस 21,21,438 का है। ये सितंबर 2025 में आया है, लेकिन पहले फरवरी 2025 में आया था 10,96,812। ये एक ही पेंशनर का था क्योंकि जनवरी में उनको पता चला इनका पेंशन अमाउंट ज़्यादा दे रहे हैं, पेमेंट हो रहा है। इसी कारण से उन्होंने फरवरी 2025 में उसका रिकवरी का अमाउंट 10,96,812 करके उसका इंस्टॉलमेंट रेसिडुअल डिमांड रिकवरी में डाला है। 101 महीना वो रिकवरी बोल करके हर एक महीना 10,000 से ज़्यादा रिकवरी होगा बोल करके था। ये क्यों है ये रिकवरी, इसके बारे में देखते हैं। एक है पेंशनर्स आर्मी में है, AAC-MT में सर्विस करके 17 ईयर्स। फर्स्ट में 97 में रिटायर हुआ, उसी समय पर उनका सर्विस पेंशन था। उसका बाद उन्होंने DAC में री एनरोल हुआ। वहाँ पर उन्होंने 2008 में 1 अगस्त 2008 में डिसेबिलिटी के कारण से डिसेबिलिटी एलिमेंट ओनली डिसेबिलिटी एलिमेंट मिल करके उन्होंने वहाँ से डिस्चार्ज हुआ है, मेडिकल बोर्ड आउट। उसका बाद उनको आर्मी का सर्विस पेंशन DAC का डिसेबिलिटी एलिमेंट मिला था। वो है सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से मिल रहा था, लेकिन उनका बैंक अकाउंट में वो पेंशन कंबाइंड करके मिला था, आर्मी का सर्विस पेंशन और DAC का डिसेबिलिटी एलिमेंट, लेकिन उनको सेपरेट अलग अलग मिलना चाहिए था, लेकिन उनको कंबाइंड मिल गया। उसी के अनुसार
उन्होंने PCDA पर्स को माइग्रेट करते वक्त उसी माविक उन्होंने माइग्रेट कर दिया। अगस्त 2023 में PCDA पर्स भी वो कंबाइन करके उनका पेंशन जनवरी 2025 तक उनका पेंशन भी पेमेंट किया। लेकिन उनका जनवरी 2025 में पता चला है उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट ज़्यादा उनको पेमेंट हो रहा है बोल करके। उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट था उसी समय पर 5213 पेमेंट होना चाहिए था, लेकिन उनको पेमेंट हुआ है 8262 ज़्यादा दे दिया। इसी कारण से फरवरी में रिकवरी नोटिस 10,96,812 का, लेकिन सितंबर में 2025 में 21,21,438 क्यों ऐसा डबल का माफिक हो गया पता नहीं चला। इसी कारण से फरवरी 2025 से उनको मंथली रिकवरी भी स्टार्ट हो गया। अभी अगस्त 2023 में उनको माइग्रेट हुआ। उसी अगस्त 23 से लेकर के जनवरी तक वो कैलकुलेट करके देखने से में वो एक्सेस पेमेंट का वो अमाउंट एक्सेस पेमेंट मतलब 86,000 प्लस ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पर वो रिकवरी है, पहले 10 लाख था, बाद में 21 लाख था। ये क्यों पता नहीं है, क्योंकि अगस्त 2008 से उन्होंने DSC से डिसेबिलिटी में उन्होंने डिस्चार्ज हुआ है। उसी समय से कैलकुलेट करके अमाउंट लगा दिया, पता नहीं है। लेकिन अभी हमने उसका कैलकुलेट किया, सही ढंग से कैलकुलेट किया। उसका बारे में है एक PCDA पर्स का भी कंप्लेंट और CPN ग्राम से भी हम दे रहे हैं। ये ज़रूर ये अमाउंट रिकवरी ज़्यादा है, इसलिए ये कितना रिकवरी ज़्यादा किया है अभी फरवरी 2025 से लेकर के अब तक 1 लाख से ज़्यादा उनकी रिकवरी हो गया, वो भी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा रिकवरी हुआ अभी ये एक्सरीसमैन तमिलनाडु एक्सरीसलेक एसोसिएशन का असिस्टेंट लेने के लिए आया था। ये रिकवरी ज़्यादा बोल करके इसके बारे में पता करने के लिए ज़रूर वो एक्सरीसमैन को तमिलनाडु एक्सरीस मदद करेगा। कितना एक्सेस रिकवरी करेंगे वो कर रहे हैं PCDA पर्स, वो इतना भी एक्सेस होगा उसको ज़रूर उसको वापस लेने के लिए ये तमिलनाडु एक्सरीसलेक उनको मदद करेगा। ये इसका अलावा अदर केसेस भी है, ये बताने के लिए जाता हूँ मैं। ये स्पॉट ऑडिट 2008 ये हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पेंशनर्स को। उसी समय पर 2007 मतलब सितंबर 2007 से लेकर के नवंबर 2009 तक कुछ पेंशनर मतलब 40 पेंशनर से ज़्यादा उनको ये कम्यूटेशन ऑफ पोर्शन ऑफ पेंशन रिकवरी नहीं हुआ, इसलिए उनको रिकवरी करना चाहिए बोल करके उसने ऑब्जर्वेशन दिया था। उसी ऑब्जर्वेशन के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी दिसंबर 2009 से लेकर के जून 2011 तक उनको रिकवरी कर दिया। लेकिन क्या हुआ है दिसंबर मतलब 2020 में है CPPC सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेन्नई ने वो हर एक पेंशनर 40 पेंशन से ज़्यादा उनको एक नोटिस दिया है, आप लोग को इतना पेंशन ज़्यादा दे दिया, इसलिए आपका पेंशन हर एक महीना इतना अमाउंट उनको उनका पेंशन से रिकवरी करेंगे बोल करके। लेकिन उसमें कारण कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ अमाउंट लिख दिया, पेंशन का ज़्यादा पेमेंट हुआ वो रिकवरी बोल करके। कितना पेंशनर था एसोसिएशन में था, उन्होंने एसोसिएशन का मदद लेने के लिए आया था, उनको हमने केस टेकअप किया था, PCDA पर्स से कंप्लेंट दिया। लेकिन PCD से पता चला है उसी समय ये पता चला था हमको ये सितंबर 2007 से लेकर के नवंबर 2009 तक इनका सही ढंग से उनका रिकवरी मतलब कम्यूटेशन पोर्शन ऑफ पेंशन डिडक्ट नहीं किया, इसलिए वो अमाउंट डिडक्ट करने के लिए आदेश है बोल करके। लेकिन उनका अकाउंट्स देखने के बाद ये पता चला है हर एक पेंशनर्स का उनका पेंशन से ऑलरेडी दिसंबर 2009 से लेकर के जून 2011 तक उनका रिकवरी कर दिया। बाद में क्यों ये रिकवरी है पता नहीं चला। ये CPPC स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये कमजोरी है, सही अकाउंट नहीं रखा है, इसलिए हमने कितना पेंशनर एसोसिएशन का मदद लेने के लिए आया था, हर एक पेंशनर को हमने कितने भी एक्सेस रिकवरी था 80,000 90,000 1 लाख के ऊपर उनको वापस लेके दिया, उनका अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अभी एक केस पेंडिंग है ये नायक जय कुमार का, वो करस्पॉन्डेंट चल रहे हैं, वो भी जल्दी उनको मिल जाएगा। लास्ट मंथ एक फैमिली पेंशन था, इंडियन ओवरसीज बैंक से पेंशन ले रहे थे, वो आया तो लाइफ सर्टिफिकेट करने के लिए देने के लिए। उनका पेंशन चेक करते वक्त पता चला है उनको पेंशन मिलना चाहिए था 20,000 प्लस, लेकिन उनका मिल रहा था 35,000 ज़्यादा है, 15,000 ज़्यादा मिल रहा था। उनका देखते वक्त पता चला है उनको इंडियन स्टेट ऑफ फैमिली पेंशन गलती से दे रहा था IOB बैंक,
इसलिए उनको IOB CPPC की पता करके कितना भी रिकवरी होता है, रिकवर करने के लिए उनसे लेडी से अंडरटेकिंग भेजा था, वो रिकवरी होना शुरू कर दिया उन्होंने। उसी माविक 1 साल का पहले एक फैमिली पेंशन आया था, उनका फैमिली पेंशन चेक करते वक्त ये पता चला है उनको मिलना चाहिए था नॉर्मल फैमिली पेंशन, उनका पेंशन मिल रहा था 20,000 मिलना चाहिए था, उनको 55,000 समथिंग मिल रहा था। उनका PPO देखते वक्त पता चला था उनका डेट ऑफ बर्थ ऐसा लिखा था 1846, मतलब 1846, मतलब डेट ऑफ बर्थ का ईयर। इसी कारण से उनका एडिशनल पेंशन, ओवर एज पेंशन 100 ईयर का उन्होंने पेंशन दे रहा था, इसका मतलब डबल पेंशन हो गया, इसलिए उनका पेंशन था 55,000। इसलिए वो भी हमने PCD उसको बताया, उसका बाद में उनको रिकवरी भी शुरू हुआ था, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। फिर ऑडिट हुआ, ऑडिट के दौरान पता चलेगा बहुत कुछ रिकवरी होना शुरू हो गया, इसलिए हमने पहले बता दिया था। बाद में एक केस था MACP नाइस का केस, उनको PPO मिला तो क्यों ये मिलना चाहिए था पे लेवल 6 का, उनको पे लेवल 5 करके देते वक्त क्या हो गया, उनका पेंशन को कम करके रिकवरी कर दिया 1 लाख रुपीस, रॉन्ग रिकवरी। फिर हमको पता चला है वो पेंशन आया तो वो 1 लाख रुपया उनको वापस लेके हमने कोशिश किया, उसको पेंशन रिकवरी किया था एक्सेस, वो उनका अकाउंट में वापस आ गया। लेकिन कितने भी रिकवरी, मतलब एक्सेस पेंशन पता चला गया तो पेड हुआ तो वो रिकवरी इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सही पेंशन कम मिल रहा है, सही पेंशन मिलना है, साथ ही उसका अरियर्स मिलना है, वो लेने के लिए बहुत समय लगता है, सालों साल लगता है। इसका बारे में है हमने 2-3 दिन का पहले एक वीडियो निकला था, उसमें MACP नायस्पीदार चौक्कपन, उनका ये MACP नायस्पीदार का पेंशन अरियर्स लेने के लिए तो 3 साल से ज़्यादा हो गया था। लेकिन अभी एक केस है, एक MACP नायस्पीदार का है, 2007 से रिटायर्ड हुआ है, उनको PPO आ गया बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत कुछ कंप्लेंट देने के बाद, लेकिन उनको मिलना चाहिए था, अभी लास्ट मंथ में मिलना चाहिए था PPO इश्यू होते वक्त उनका 5 लाख समथिंग अरियर्स, लेकिन अब तक नहीं मिला है। अभी अगेन एक CPN का हम कंप्लेंट दिया है, इसलिए बार बार कह रहे हैं हर एक पेंशनर्स अपना पेंशन सही मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ज़्यादा है, कम मिल रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा दे दिए तो सडनली उन्होंने रिकवरी करना शुरू हो जाएगा, उसी टाइम पर तकलीफ होगा, इसलिए अपना पेंशन सही मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, देखना ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंस ऑफ चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ पेंशन टू अवॉइड अननेसेसरी एंड सडन रिकवरी। अब तक ये वीडियो देखा है, सुना है, अब सब लोग के लिए थैंक यू, जय हिंद।